देखो आप लोग कुछ इसमें डायग्नोसिस बना पाओगे या फिर कुछ आप लोग को लगता है कि आपकी तरफ से कुछ हो पाएगा कि नहीं। तो पेशेंट को हम लोगों ने बुलाया, अपने ओपीडी में देखा और सेम समस्या अभी भी परसिस्ट कर रही थी। कोई भी उसमें लेस मात्र इंच मात्र की भी चेंजेस नहीं थे। ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों से वो घूम रही थी। अल्ट्रासाउंड जब हम लोगों ने किया तो अल्ट्रासाउंड में पेट में पानी आना, लीवर बड़ा हो जाना, लीवर में सूजन अत्यधिक मात्रा में थी। लेकिन अल्ट्रासाउंड करते करते हम लोगों ने उसमें डॉपलर भी किया। जब डॉपलर में हम लोगों ने देखा, डॉपलर बेसिकली होता है नसों को देखने के लिए, खून की नसों को देखने के लिए। तो जब हम लोगों ने लिवर का डॉपलर किया तो उसमें पाया कि उनकी नसें, लिवर की जो तीनों नसें होती हैं वो बंद थी। तो उसकी बेसिस पे हम लोगों ने एक डायग्नोसिस बनाई बट-कियारी सिंड्रोम, और इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको सिटी स्कैन कराया। इस बीमारी की जो कंफर्मेशन होती है बेसिकली वो सिटी स्कैन पे बेटर पता चलती है। सिटी वीनोग्राम या फिर हम लोग ट्राइफेजिक सिटी भी बोलते हैं। तो जब हम लोगों ने सिटी स्कैन कराया तो उसमें कोई भी प्रोसीजर बिना रिस्क के कंप्लीट नहीं होता। अगर कोई फ़ायदा है तो कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। तो रिस्क अगर हम रखें तो 1 से 5% के आसपास में हो सकता है, जिसमें कि सबसे पहले तो टेक्निकल फेलियर, हम इस प्रोसीजर को कंप्लीट ही ना कर पाएँ, या फिर दूसरा अगर हम लोग चूँकि महीन रास्ते से तार और कैथेटर के माध्यम से इसमें हम लोग जाते हैं तो एक ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, या फिर गले के आसपास में या फिर पेट के अंदर में ब्लीडिंग होने की संभावना हो सकती है। इलाज के लिए अभी मैक्स अस्पताल में हम लोग सीएम फंड की व्यवस्था बना रखी है। हम लोगों ने सीएम फंड के माध्यम से ये कर सकते हैं, या फिर अगर के आपके पास कोई सरकारी कार्ड है जैसे कि CGHS, ECHS, ये सब कार्ड्स अभी मैक्स अस्पताल में एप्लीकेबल है। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह है। मैं सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में कार्यरत हूँ। जो हम लोग बोलते हैं, लिवर में 3 नसें मेन होती हैं जो कि IVC से जाके जुड़ती हैं, जो कि बॉडी की मेन नस खून ले जाने वाली होती है। बट-कियारी सिंड्रोम में जब इन तीनों नसों का या फिर IVC बंद हो जाती है तो उसके कारण से जो लिवर में प्रॉब्लम्स आती है, बिलिरुबिन बढ़ जाना, LFT डिरेंज हो जाना, SGPT डिरेंज हो जाना, तो इस समस्या को बट-कियारी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यूजुअली इसके बहुत सारे कारण होते हैं। किन्हीं में यूजुअली यंग लोगों में पाई जाती है, बच्चों से लेके जो यंग एडल्ट्स होते हैं उन सब में प्रॉब्लम होती है। जो इसके लक्षण रहते हैं उसमें पेट में सूजन आना, उसके आँखों में पीलिया बढ़ जाना, पैरों में सूजन आना, कमजोरी होना, और साथ में अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो उसमें डिरेंज LFT मतलब कि जो बिलिरुबिन है, SGPT, SgO2, इन सब का बढ़ जाना, ये सब इस बीमारी को इंगित करता है। अच्छा, आप पूछ रहे हैं तो सिम्टम्स जैसा कि मैंने बताया वही कि पेट में सूजन आना, पैरों में सूजन आना, कमजोरी होना, चक्कर आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम उनका अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड के अंदर में पेट में पानी होना, लिवर का साइज़ बढ़ जाना, उसके साथ में लिवर का कोर्सनिंग मतलब कि लिवर की जो दिखने अल्ट्रासाउंड पे जब हम देखते हैं तो वो कोर्स इको टेक्सचर, सूजन उसमें दिखती है, और बाकी जैसे कि पीलिया बढ़ जाना, SGPT, LFT, बिलिरुबिन, इन सब का बढ़ जाना, इन सब को बट-कियारी सिंड्रोम की तरफ में इंगित करता है। जब इसका हम लोग डॉपलर करते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड में ही नसों को देखने वाली एक जांच होती है, उसमें तीनों नसें या फिर IVC का बंद होना मालूम पड़ता है। इसको कंफर्म हम लोग CT के स्कैन के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम खर्च की बात करें तो खर्च में अगर हम लोग सारी चीज़ों को अगर जोड़ें, जिसमें कि एडमिशन से लेके वार्ड में जाना, प्लस ऑपरेशन का खर्च होना, और जितने दिन का हॉस्पिटल स्टे है, तो बहुत ज़्यादा इसमें मैं नहीं मानूंगा, तो लगभग 4 से 5 लाख के में हम लोग इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। प्रोसीजर हुआ ये सफल ना हो पाता तो हमें आगे जाके इसका जो आगे हम क्या करते, आगे हम ये करते कि लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता हमें। लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही जटिल प्रोसीजर है, जिसके लिए हमें पहले एक डोनर चाहिए। डोनर के बाद हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें लिवर डोनर द डोनर लिवर इज़ एक्सेप्टेड बाय द पेशेंट। एंड जनरली ऐसा बहुत बार होता है कि लिवर जो ट्रांसप्लांट होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पेशेंट की, और लिवर ट्रांसप्लांट में चीरा भी बहुत बड़ा लगता है, जिसकी वजह से आगे जाके पेशेंट को दिक्कत हो सकती है।
तो इसीलिए ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का जो प्रोसीजर हुआ, ये लिवर ट्रांसप्लांट से को उसने नेगेट कर दिया और पेशेंट ठीक हो गया। अब लिवर ट्रांसप्लांट में खर्चा भी बहुत होता, ये प्रोसीजर उसकी 1/10 कॉस्ट में हो गया लगभग। मैं डॉक्टर तन्मय उपाध्याय, GI सर्जरी टीम से, मैक्स हॉस्पिटल। जब मुझे जो शुरू में हुआ था, पहले तो मैं इतनी दिक्कत में थी, पहले जो भी मैं खाती थी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था, तुरंत वोमिट हो जाता था। फिर मैंने यहाँ दिखाया अपने प्रयागराज में, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने चेन्नई दिखाया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ जब मेरी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई तो मैं मैक्स गई, लखनऊ मैक्स। फिर वहाँ पे सर लोगों ने देखा, सारी रिपोर्ट, सारी जांचें हुई। फिर उसके बाद जो है सारी ट्रीटमेंट मेरी हुई, जो भी मुझे प्रॉब्लम थी लीवर में वो सब इतने अच्छे से कर दिए हैं कि जितनी समस्या थी सब खत्म हो गए। एकदम मैं नॉर्मल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ना खाने में दिक्कत है, ना चलने में दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है मुझे। मेरा नाम प्रेमा यादव है। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।